हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भविष्य लर्निंग। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड दैट इज हाइपोथेसिस एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो अगर आप हाइपोथेसिस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है परिकल्पना। आपने नॉर्मल लाइफ में भी, अपनी डेली लाइफ में भी इसका नाम सुना होगा, दैट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर आप कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहे हैं, मतलब अपनी इमेजिनेशन में अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप सोच रहे हैं कि काश मैं इस टाइम पे मनाली मॉल रोड घूम रहा होता, या फिर हम इस मंथ में या इस ईयर में मनाली जाएंगे और मॉल रोड घूमेंगे, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई आपकी इमेजिनेशन में। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी और इट माइट हैपन, है ना, ऐसा हो भी सकता है बट अभी के लिए नहीं है। आप इसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ हम लोग एक ट्रिप प्लान करेंगे विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ, है ना। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, आप पहले से ही कुछ चीज इमेजिन करके चल रहे हैं या आप कुछ चीज सपोज करके चल रहे हैं, है ना। तो वो आता है हाइपोथेसिस में। जैसे कि हाइपोथेनिया ग्रीक वर्ड है, हाइपोथेसिस यहाँ से आया है, इसका मतलब होता है टू पुट अंडर और टू सपोज। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब, सपोज करना। आप सपोज कर रहे हो कि ये सिचुएशन हो सकती है या नहीं। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च में भी ऐसे ही होता है। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होती है दैट इज येट टू बी प्रूव्ड, दैट इज येट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है, स्टेटमेंट होती है जो कि अभी प्रूव नहीं हुई है, हम लोग एज्यूम करके या सपोज करके चलते हैं स्टार्टिंग में। या फिर हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव आंसर है। टेंटेटिव मतलब जो कंफर्म नहीं है, प्रोबेबल आंसर टू अ क्वेश्चन या फिर किसी प्रॉब्लम का। रिसर्च हम बेसिकली करते ही इसीलिए कि हमें कोई दोबारा से किसी चीज को सर्च करना है या फिर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है ना। तो ऐसे ही हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव आंसर होता है। जैसे ये एक थर्ड स्टेप होता है, ठीक है, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको रिसर्च का टाइटल आपको आइडेंटिफाई करना है, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करने वाले हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च टाइटल। देन आता है आपका लिटरेचर रिव्यू, कि आपने पहले की जो रिसर्च ऑलरेडी उस टॉपिक के ऊपर हुई है, आप उसको, बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो रिसर्च पब्लिश कराई है बहुत सारे जर्नल्स में या बुक्स में, आप उसको एनालाइज करते हैं। देन थर्ड स्टेप आता है कि फिर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना होता है या हाइपोथेसिस बनाना होता है पहले। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या हुआ कि आप ऐसे जानते हैं कि कोई भी टेंटेटिव आंसर किसी क्वेश्चन का, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें देखना है कि जंक फूड का इफेक्ट कितना पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, कि आप जितना जंक फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप ये मान के चलेंगे कि हाँ अगर आप जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस हो गया, आपने मान लिया कि हाँ, आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप रिसर्च इस टॉपिक पे कर रहे हैं कि जंक फूड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर। तो हाइपोथेसिस आपने मान लिया कि ये अज्यूम कर लिया, ये सोल्यूशन आएगा कि नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा। बट रिजल्ट जब आया, आपने कंक्लूजन निकाला, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया, देन यू फाइंड दैट कि जो हाइपोथेसिस है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब कि जो जंक फूड है उससे हेल्थ नेगेटिव नहीं जा रही है, मतलब हेल्थ खराब नहीं हो रही है। बिकॉज क्योंकि आप अगर जंक फूड खा भी रहे हैं तो वो बहुत कम खा रहे हैं, रेयरली खा रहे हैं, वंस इन अ वाइल खा रहे हैं, है ना। आप एक बार वीक में खा रहे हैं या फिर वीकेंड्स पे खा रहे हैं या किसी पार्टी में, फंक्शंस में खा रहे हैं। तो ऐसे होता है हाइपोथेसिस। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो रिसर्च प्रोसेस थी, अगर उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई बच्चा रेगुलर स्टडी कर रहा है, ठीक है, डेली स्टडी कर रहा है, तो उसके स्कोर्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट हु आर नॉट स्टडिंग रेगुलरली, है ना। तो उनके स्कोर्स ज़्यादा आएंगे। बट आफ्टर दैट आपने एनालाइज किया, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे कभी कभी स्टडी करते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, है ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या फिर प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़ते डेली, उनके भी मार्क्स हाई आ सकते हैं, कुछ परसेंट आए हैं। ठीक है, जैसे कि 3 इडियट्स में भी ऐसे ही हुआ था, है ना, फर्स्ट रैंक आई थी
आमिर खान की, तो ऐसे ही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेबल थे या फिर प्रैक्टिकल थे। तो हाइपोथेसिस समझ में आया क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है दैट इज येट टू बी प्रूव्ड, और टेंटेटिव आंसर होता है क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है कि हाइपोथेसिस और एजम्पशन में क्या फिर डिफरेंस होता है, क्योंकि हम इसमें भी एज्यूम कर रहे हैं। तो हाइपोथेसिस तो क्या डिफरेंस होता है हाइपोथेसिस में और अजम्पशन में? हाइपोथेसिस में क्या होता है, अगर कोई भी हम टेस्ट, किसी चीज को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, एज्यूमशन में हम टेस्ट नहीं करते किसी चीज को, हम एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ हमें ये चीज ही लेकर चलनी है थ्रू आउट आवर रिसर्च, या फिर किसी भी चीज को हम एज्यूम कर रहे हैं, तो किसी भी थ्योरी को, किसी भी चीज को एज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें टेस्टिंग नहीं होती है ना। हाइपोथेसिस में टेस्टिंग होती है। हम हाइपोथेसिस में किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा जो रिजल्ट आता है, या फिर रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस कि हम हाइपोथेसिस में टेस्टिंग करते हैं, असम्पशंस में टेस्टिंग नहीं करते। किसी भी चीज को हम उसको मान लेते हैं ट्रू, ठीक है, हम उसको ट्रू मान लेते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। सो बेसिकली हाइपोथेसिस ये होता है ना। अब हम पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपोथेसिस की, ठीक है, मैं इसको रख कर सो हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? हाइपोथेसिस क्या होता है? सबसे पहले जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक टेंटेटिव आंसर होता है, टेंटेटिव होता है इसका आंसर, ठीक है। इसकी वैलिडिटी अननोन होती है, हमें इसकी वैलिडिटी नहीं पता होती कि ये वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि उसको पूरा हम रिसर्च करते हैं, जब उसकी टेस्टिंग करते हैं उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है। इसकी वैलिडिटी अननोन होती है, ठीक है। हाइपोथेसिस जनरलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है ये। इसमें हम जनरलाइजेशन कि वो पूरा जनरलाइज करना चाहिए, मतलब पूरी पॉपुलेशन को या यूनिवर्स को डिफाइन करना चाहिए, रेदर देन कि खाली सैंपल को। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, कि अगर हमने एग्जांपल लिया कि सोशल मीडिया कौन लोग यूज कर रहे हैं, है ना, तो ज्यादातर लोग जो होंगे वो एज ग्रुप जो होगा 18 अबव टू 40 इयर्स के लोग ज्यादा यूज करेंगे उसको, है ना। तो अगर हम उसके ऊपर निकाल रहे हैं कोई भी, तो वो उस ग्रुप के सारे पीपल को डिफाइन करना चाहिए कि हाँ हम ये कह सकते हैं, फिर जो हमारा रिजल्ट निकल के आया कि इस पूरे ग्रुप पे ये है, जबकि हमने एक सैंपल को ही टेस्ट किया था, है ना। तो जनरलाइजेशन ये होता है। उसके बाद आता है कि इसके अंदर ये सिंपल होना चाहिए, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, है ना। और इसके अंदर लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए वेरिएबल्स के बीच में, बिटवीन वेरिएबल्स। तो इसमें जो हम जितने भी वेरिएबल्स लेते हैं, चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं ईटिंग वेजिटेबल्स लीड टू गुड हेल्थ या फिर इम्प्रूव हेल्थ, तो अगर जैसे एग्जांपल ले रहे हैं ईटिंग वेजिटेबल्स लीड्स टू इम्प्रूव हेल्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? अगर ईटिंग वेजिटेबल्स है ये,
जो ये इम्पैक्ट डाल रहा है ना, तो ये इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट डाल रहा है हेल्थ के ऊपर, तो ये कौन सा वेरिएबल होगा? डिपेंडेंट। ठीक है, कि आप वेजिटेबल खा रहे हो, उससे इंप्रूव हो रही है आपकी हेल्थ, तो वेजिटेबल का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिसका इम्पैक्ट पड़ता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो डिपेंड है किसी चीज के ऊपर, इसलिए उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो इनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब ये उससे रिलेट करने होने चाहिए, है ना, लॉजिकली वो लोग रिलेटेड होने चाहिए, दोनों ही वेरिएबल्स। ठीक है, सो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। सो ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। So types of hypothesis, there are basically two main types of hypothesis, that is null hypothesis and alternate hypothesis. But इसके अलावा भी normally 6 types के hypothesis होते हैं. Let us understand one by one with examples. Okay. So first hypothesis is simple hypothesis. सो सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा, हम इसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देयर इज ओनली टू variables, that is dependent variable and independent variable. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली फ्रूट्स खा रहे हो, लीड्स टू हेल्दी बॉडी, है ना, कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो इससे आपकी हेल्दी बॉडी हो रही है। ठीक है, आप हेल्दी रह रहे हो, आपकी हेल्थ गुड रह रही है। तो इसमें दो वेरिएबल्स आए, ये क्या है हमारा, फ्रूट्स खा रहे हो आप, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हेल्दी बॉडी डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सेकंड हमारा हाइपोथेसिस का टाइप होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जैसे सिंपल है तो इसमें दो वेरिएबल्स है, कॉम्प्लेक्स में देयर आर मोर देन टू वेरिएबल्स। मतलब इसमें क्या होता है, टू और मोर वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट के, आर डिपेंडेंट, एंड टू और मोर वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको भी। ईटिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और क्या होता है हेल्दी के लिए, एक्सरसाइजेस, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, लीड्स टू
गुड, हेल्थ आपकी अच्छी रह रही है उससे। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। है ना। तो इसमें क्या हुआ, अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सॉरी, तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और परफॉर्मेंस अच्छी होगी। है ना। तो इसमें क्या हो गया, देखो आप अगर नोटिस करेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हमारे 3 और डिपेंडेंट हो गए 2। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि नेम ही ऐसे बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सो हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट विल बी कंसिडर नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। थर्ड वन इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम एच नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि कोई रिलेशन नहीं होता वेरिएबल्स के बीच में, है ना, मतलब 0 बताता है ये। ठीक है, कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये बोलता है कि वेरिएबल्स के बीच में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। आप स्टार्टिंग में मोस्टली नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिजेक्ट इट इन द लास्ट, कि आप चाहते हैं कि आपका रॉन्ग प्रूफ हो, मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है। तो कोई रिलेशनशिप नहीं होता इसमें, जैसे कि इनटेक ऑफ शुगर, क्या आप शुगर खा रहे हैं या फिर कोई भी शुगर के आइटम, कोई भी फूड खा रहे हैं शुगर का, does not leads to, does not impact लिख देते हैं, on health। है ना। तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता वेरिएबल्स के बीच में। फिर फोर्थ आता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं एच ए से या फिर H1 से। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ये इसका अपोजिट होता है, कि ये बताता है दैट देयर इज अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। है ना, ये बताता है रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स। ये बताता है कि अगर चेंज होगा इन वन वेरिएबल, will lead to change in another। मतलब ये बताता है अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है, सॉरी इंडिपेंडेंट में चेंज हो रहा है, तो वो चेंज करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल में भी। ठीक है। इसमें ऐसे होता है कि रिलेशनशिप बताता है ये वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब कुछ भी रिलेशनशिप जो है ये वो बताता है 2 वेरिएबल्स के बीच की। ठीक है। तो इसको हम एच नोट से डिनोट करते हैं, और इसको हम ज्यादातर चाहते हैं एट लास्ट कि ये हम इसको एक्सेप्ट करें, है ना, इन द एंड ऑफ द रिसर्च while doing conclusion or while finding out conclusion। ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम इसको ही देखें, इनटेक ऑफ शुगर डज नॉट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, तो इसमें क्या हो रहा है, इनटेक ऑफ शुगर या इम्पैक्ट,
of sugar intake, sugar on health. ठीक है, या फिर आप स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसके लंग्स पे. ठीक है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है ऐसे एग्जांपल नॉर्मली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, बस इसमें वो रिलेशनशिप नहीं होती, कुछ भी इसमें रिलेशनशिप वो शो करता है वेरिएबल्स के बीच में क्या होती है. नेक्स्ट इज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. Fifth is directional hypothesis. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होता है जो बताता है हमें डिग्री ऑफ चेंज या फिर डायरेक्शन ऑफ चेंज. ये हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या है चेंज की, कितना चेंज हुआ है या फिर कितना चेंज नहीं हुआ है. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि गर्ल्स इंग्लिश में अच्छी होती हैं या फिर थ्योरेटिकल पार्ट्स में अच्छी होती है रादर देन बॉयज मैथमेटिकल पार्ट में अच्छे होते हैं. सो अगर गर्ल्स हम ये बोले अच्छी हैं ज्यादा बॉयज से इन इंग्लिश, तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि हाँ गर्ल्स आर मोर नॉलेजेबल और मोर गुड, ठीक है, इन इंग्लिश रादर देन बॉयज. ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज बता रहा है हमें, डायरेक्शन बता रहा है. तो डायरेक्शन हम किसी भी फॉर्म में हो सकती है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हाई लो, कुछ भी जो हमें डायरेक्शन बता रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई, लो, एक्सेट्रा, जो हमें डायरेक्शन शो करे कि देयर इज अ, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑफ ऑनलाइन टीचिंग ऑन स्टूडेंट्स के ऊपर. ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर आ गया, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है. और नॉन डायरेक्शनल इसका अपोजिट. नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है, नॉट शोन डिग्री ऑफ चेंज. इसमें नहीं बताते हैं कोई भी डिग्री, अगर कुछ मतलब चेंज हो रहा है अगर वो नहीं बताते. जैसे हमने इसमें एग्जांपल बताया था कि गर्ल्स ज्यादा अच्छी थी बॉयज से इंग्लिश में, तो हम इसमें बोलेंगे कि गर्ल्स और बॉयज इक्वल होते हैं. इतने मतलब ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ज्यादा अच्छी होती है इंग्लिश में कि बॉयज ज्यादा अच्छे होते हैं, दोनों ही इक्वल हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं. इसमें कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रही है क्योंकि इक्वल है. आप इसको भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप इसको भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. या फिर अगर हमने पूरा ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया था तो इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग ऑन स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहा है उनका, हमने ये नहीं बताया पॉजिटिव पढ़ रहा है कि नेगेटिव पढ़ रहा है ना. इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग ऑन स्टूडेंट्स.
क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसमें हमने डायरेक्शन नहीं शो करे, बस इसमें डायरेक्शन शो करा हमने, तो दैट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होता है, ये मैंडेटरी नहीं होता बनाना किसी भी रिसर्च में, नॉट मैंडेटरी। कुछ टाइप्स की रिसर्च होती है जिसमें ये मैंडेटरी होता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कैजुअल रिसर्च, बट जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है उसके अंदर ये मैंडेटरी नहीं होता है। सो हाइपोथेसिस भी डिपेंड करता है कि आपको किस रिसर्च में बनाना है और किस में नहीं बनाना है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक हमने आज पढ़ा। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव आंसर होता है एक क्वेश्चन के लिए जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं या तो फिर रिजेक्ट करते हैं, जिसकी वैलिडिटी बिल्कुल अननोन होती है, जिसको हम जनरलाइज करते हैं किसी चीज पे और जो कि मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। और बाकी हमने टाइप्स पढ़े हाइपोथेसिस के। फर्स्ट टाइप पढ़ा हमने सिंपल हाइपोथेसिस, जिसमें क्या होता है सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जिसमें दो वेरिएबल से ज्यादा होते हैं उसका उल्टा। और अगर उससे पहले हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जिसको जीरो से डिनोट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में चेंज होता है और उसमें चेंज होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, नल हाइपोथेसिस में चेंज नहीं होता। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम वेरिएबल्स में वो देखते हैं कितना चेंज हो रहा है, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, एच नोट से उसको। नल हाइपोथेसिस को हम वो करते हैं डिनोट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जैसे जो डायरेक्शनल शो करता है हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, लो और हाई। और नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है, कोई डायरेक्शन शो नहीं करता, इक्वलिटी होती है कि इम्पैक्ट, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग पे क्या पड़ रहा है, ना तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव है ना तो हमें पता है नेगेटिव है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। if you are having any query in this topic, then you can ask me in the comment section.